नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इतिहास हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रीयवाद। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, यदि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह से तैयारी आप बिहार बोर्ड का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी यात्रा स्थान चुन लिया था। ठीक है, किसने? दांडी यात्रा स्थान चुन लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, अगले प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है कि ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। किन पर थी? किसानों पर लागू थी। ठीक है, अगले प्रश्न बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से शुरू हुई। कहाँ से हुई? दांडी यात्रा से शुरू हुई। ठीक है, अगली प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इंटर समिति का गठन किया। हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक ना, अगले प्रश्न है कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। कब से हुआ? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 के बी हेडगेवार ने किया। किसने किया? 1925 में के बी हेडगेवार ने किया। ठीक है, अगले प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और ए यो ह्यूम ने इसके संस्थापक थे। कौन थे? ए
ओ ह्यूम ने इसका संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 ईस्वी में किया। ठीक है, कब किया? 1916 ईस्वी में किया है। ठीक ना। अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी है। ठीक है, यह तो महात्मा गांधी है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली। किसका? बारदौली आंदोलन के द्वारा दी गई थी। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक में हुआ? तो 1929 में और लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। कब हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, अगली प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. राय ने किया था। किसने? M.N. राय ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में। किसने किया? लाल हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की में हुआ था। कब हुआ था? 1920 तुर्की में हुआ था। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1924 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1924 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 1924 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1924 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1934 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1934 ईस्वी में की गई। दक्षिण अफ्रीका क्या है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जर्मनी में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओरावों में हुआ था। कहाँ पे? ओरावों में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि 1905 में बंगाल की विभाजन किसने किया था?
1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो करजन ने किया था। किसने किया था? करजन ने किया था। ठीक है। अगली प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय, क्या है? द्वितीय में लिया गया था। ठीक है। अगली प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिंटन ने किया था। किसने किया था? लिंटन ने किया था। अगली प्रश्न है कि किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फर का है। किसका है? खान अब्दुल गफ्फर खान का है। ठीक है। अगली प्रश्न है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग। किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो कैसे लगा है। ठीक है। यदि बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा लेना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है। और लाइक भी कर देना है। ठीक है। क्या करना है? लाइक भी कर देना है, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि अब मेरे बच्चे जो है वो बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट मारने के लिए तैयार रहिएगा। तो आप लोगों के लिए जल्दी ही प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हम। तो इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल को हम पहले ही बोल दें सब्सक्राइब करने के लिए, और अभी भी बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।